नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी वॉरियर में। उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल के माध्यम से आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाए वो आपके एग्जाम में ज़रूर आए और आप कर पाएँ। आपको पता ही होगा कि एसएससी सीजीएल 2024 की प्री के टॉप 900 क्वेश्चन की सीरीज हम चला रहे हैं। तो चलिए अपने तीसरे प्रैक्टिस सेट की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो मौलिक कर्तव्य हैं ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 51A में। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए, USSR। किसकी समिति से? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे लिए गए हैं। और इसमें जो 11वां जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो कब जोड़ी गई थी? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2011 को जोड़ी गई थी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। और आर्टिकल 32 से जो संविधान की रीट के बारे में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? पृथ्वी के सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? ज्वालामुखी, भूपर्पटी, आच्छादन, क्रोड। तो पृथ्वी की सबसे बाहरी भाग को किस रूप में जाना जाता है? भूपर्पटी के रूप में, यानी क्रस्ट के रूप में। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे पर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है? तो कौन सा है? आर्टिकल नंबर 79 से 122, यानी ऑप्शन सी 79 से 122 संसद और उसकी कार्यवाहियों से संबंधित है। 12 से 35 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 51 है मौलिक कर्तव्य और 36 से 51 DPSP, ये 3 निर्देशक तत्व। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कथकली जो भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक नृत्य है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो पूछा गया बेसिकली कथकली किस राज्य का है? कथकली है केरल का, मणिपुर का मणिपुरी, असम का सत्रिया, उत्तर प्रदेश का कथक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? कौन सा मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र है? मछली घर, घास स्थल, रेगिस्तान, वन। तो ये तो प्राकृतिक है, वन, रेगिस्तान, घास। तो मछली घर यही तो मानवों ने बनाए है, मानव निर्मित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित कौन सा है? तो मुख्य प्रवास का कारण कौन सा है? काम और रोजगार, 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? MP में बिहू, ये तो असम में मनाया जाता है। खजुराहो MP में, यही इसका आंसर होगा, खजुराहो। थाईपुसम, ये थाईपुसम कहाँ पे मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। पंजाब में कौन सा मनाया जाता है? होला मोहल्ला। महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा। त्रिपुरा में होजागिरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। गणगौर महोत्सव, पुष्कर मेला और नागौर मेला और उर्स मेला किस राज्य के प्रमुख लोकप्रिय मेले और महोत्सव हैं? गणगौर, तो अब गणगौर से आपको याद आ गया होगा कि ये राजस्थान के हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी? कब की थी? नेटाल कांग्रेस की स्थापना की थी किसके साथ मिलकर? अन्य भारतीयों के साथ मिलकर नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए। तो कहाँ पे की थी? इसका जवाब होगा साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में तो की थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से महीने का समूह उत्तर भारत में सबसे ठंड होता है? उत्तर भारत में सबसे ठंडा होता है कौन सा है जो महीनों का समूह है? उत्तर भारत में सर्वाधिक ठंड पड़ती है, दिसंबर से जनवरी के बीच में तो पड़ती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत अपना संविधान दिवस मनाता है? संविधान दिवस कब मनाता है? 26 नवंबर, 26 नवंबर को मनाता है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती एंड 26 जनवरी को रिपब्लिक डे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं।
और हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1949। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मौसमी बेरोजगारी का सामना करता है? मौसमी बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, बेसिकली ये दोनों एक ही वर्ड है, मौसमी हो और चाहे हो प्रच्छन्न बेरोजगारी। तो कौन है? कृषि। कृषि में ही तो देखने को मिलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका वर्णन किया गया है? 36 से 51 अभी ऊपरी प्रश्न में आपको बताया था ऑप्शन में। 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी है, राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत है। मौलिक अधिकार बता चुके हैं, 12 से 35 तक है। मौलिक कर्तव्य 51 ए में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से निकलती है? कौन सी नदी है जो हिमालय से निकलती है? तो हिमालय से गंगा निकलती है, गोखुर वहीं से। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और तापी जी कहाँ से निकलती है? तापी एमपी के मुल्ताई से निकलती है, सतपुड़ा पर्वत से। और गोदावरी निकलती है महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से, त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्नों में से एक था? अकबर के नवरत्नों में से एक था। अब अकबर का नवरत्न में से कौन सा एक था? तानसेन। ये तो सभी को पता होगा, ग्वालियर के तानसेन, यही है इसका आंसर। अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में थे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक परिस्थिति के कारण रेल परिवहन का विकास कम हुआ? रेल परिवहन का विकास कहाँ कम हुआ? भौगोलिक परिस्थितियों के कारण। तो किसमें हुआ? ये सिक्किम में। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखिए हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2 पहले में भी यही बताया था कि मौलिक कर्तव्य हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है थ्योरी वाइज। तो आप मौलिक कर्तव्य जो 11 है, 11 को 11 रट लीजिए। बस आपको यही तो पढ़ना है कौन सा है कौन सा नहीं है। हर शिफ्ट में प्रश्न इससे बना है। तो चलिए देखते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना, यह तो है। देश की सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा को महत्व देना, उसका परिरक्षण करना, ये भी है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा का परित्याग करना, ये भी है। ये नहीं है दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों के व्यापार को निषेध बनाना। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? आर्टिकल 1 पूछा गया। इंडिया दैट इज भारत एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये तो नहीं है। इंडिया दैट इज भारत एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स, जी हाँ यही आंसर है। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था? किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था? कामागाटा मारू घटना, चौरी चौरा कांड, काकोरी ट्रेन डकैती, प्रथम विश्व युद्ध। तो असहयोग आंदोलन बंद किया गया था चौरी चौरा घटना के बाद। चौरी चौरा घटना के बाद ही ये बंद कर दिया गया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है जिसे व्यक्त किया जाता है। यानी वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा की गहराई मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा है इनमें से? मिलीमीटर। 50 मिलीमीटर बारिश हुई, 100 मिलीमीटर बारिश हुई, ऐसे तो नापते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हड़प नीति भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? हड़प नीति किसके द्वारा तैयार की गई थी? डलहौजी के द्वारा। डलहौजी के द्वारा तैयार की गई थी 1848 में। पहला किसके था? 1848 में किसको सबसे पहले हटाया था इसने? सतारा को। तो फर्स्ट स्टेट आपको याद रखना है, किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कप ट्रॉफी भारतीय घरेलू क्रिकेट से संबंधित नहीं है? ट्रॉफी और इनसे जुड़ी शब्दावली, ये भी प्रश्न काफी पूछे गए हैं एग्जाम में सीजीएल प्री के।
तो कौन सा क्रिकेट से संबंधित नहीं है? रणजी ट्रॉफी, ये तो क्रिकेट से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से। दिलीप ट्रॉफी, ये भी है। डूरंड कप, ये है फुटबॉल से। ये किससे है? डूरंड ट्रॉफी फुटबॉल से। और ये सबसे पुराना है, 1888, एशिया का सबसे पुरानी ट्रॉफी है ये डूरंड कप फुटबॉल की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पर होता है? भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम कहाँ पे होता है? ऑप्शन नंबर ए, देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ई, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं। जब आप देखते हैं कि आपके कॉलेज के दोस्त कैंटीन वाले के कुछ धर्म विरोधी बयान देने पर उससे झगड़ने लगते हैं, तो आप पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? देखिए फिर से मौलिक कर्तव्य का प्रश्न पूछा गया है। मौलिक कर्तव्य कौन सा लागू होता है जब आपके दोस्त कैंटीन वाले कुछ धर्म विरोधी बयान देकर उससे झगड़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, तो उस पर कौन सा मौलिक कर्तव्य लागू होता है? तो देखते हैं। हमारे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, नहीं ये तो नहीं आएगा। धर्म विरोधी नारे दिए हुए हैं यहाँ पे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और जांच की भावना को विकसित करना, हमारे समृद्ध विरासत का महत्व देना और उसका परीक्षण करना, सद्भाव और भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देना, यानी भाईचारा को बढ़ावा देना, यही तो है हमारे मौलिक कर्तव्य में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन का दूसरा नाम है? कौन सा विटामिन का दूसरा नाम है? किस विटामिन का पूछा गया है? लगता है इस प्रश्न में थोड़ी सी कोई गड़बड़ है। विटामिन सी का दूसरा नाम पूछा गया इसमें, विटामिन सी का। तो सी का कौन सा है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का दूसरा नाम है। ये खट्टे फल में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत कौन सा इनमें से सुमेलित है? माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑफ पावर हाउस, बिल्कुल सही बात है ये तो। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? सेल ऑफ पावर हाउस। नाभिक, लिपिड चयापचय, राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना, बिल्कुल सही है। राइबोसोम प्रोटीन का कारखाना या प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसे। लाइसोसोम आत्मघाती थैली होती है, बिल्कुल सही है। सेल्फ सुसाइड, तो यही ऑप्शन इसका गलत है, नाभिक को लिपिड चयापचय। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या है? ओम मीटर। और एम्पियर, एम्पियर है धारा का। कूलाम आवेश का। फैराड धारिता का। और ओम मीटर किसका है? विशिष्ट प्रतिरोध का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आयरलैंड के संविधान से ली गई है? तो आयरलैंड से क्या लिया गया है? समवर्ती सूची, जी नहीं, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कानून का शासन, ये भी नहीं। मूल अधिकार, ये अमेरिका से लिए गए हैं। तो क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी लिया गया है। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? बताइए, सभी लोग आंसर बताइएगा इसका। माइकल फैराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था? 1831 में किसका प्रयोग किया था माइकल फैराडे ने? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी माइकल फैराडे ने। आपने अगर फिजिक्स पढ़ी होगी 10th एंड 12th की, उसमें तो पढ़ा होगा माइकल फैराडे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32वां प्रश्न। कौन सा कवि था जिसने 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार, एशिया का पहला नोबेल भी था साहित्य का, 1913 में मिला था, जिन्हें रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति में पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख है। तो किसने लिखी है? चंद बरदाई की प्रसिद्ध साहित्यिक कृति कौन सी है? इसमें प्रसिद्ध साहित्यिक कृति पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो तो है। इसमें से कौन सा ऑप्शन है? हरकेली नाटक, राज मार्तंड, अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
चंद बरदाई की प्रशस्ति पृथ्वीराज चौहान की प्रेम कहानी और वीरतापूर्ण कारणों का उल्लेख है। ये तो पृथ्वीराज रासो में है। चलिए इस प्रश्न को छोड़ दीजिए, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये है तो ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वीराज रासो। मैं कहा ना था प्रश्न पृथ्वीराज रासो में तो है चंद बरदाई की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में निजी क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? निजी क्षेत्र का, निजी क्षेत्र का भारत हैवी भेल, ये भी नहीं है। टाटा आयरन स्टील कंपनी, ये है निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर का है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, नहीं, ये तो अंडर गवर्नमेंट है। ऑयल इंडिया, ये भी नहीं है। तो प्राइवेट सेक्टर का क्या है इसमें? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। आर्य उस भूमि पर रहते थे जिसे सप्त सिंधु यानी 7 नदियों की भूमि कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका भाग नहीं था? ध्यान से पढ़िएगा, नहीं था पूछा गया है। आर्य उस भूमि पर रहते थे, सप्त नदियों की जो भूमि कहा जाता था, उनमें से इसका भाग कौन सा नहीं था? तो कौन होगा? रावी, सिंधु, झेलम या सिप्रा? तो उन 7 नदियों में तो रावी भी थी, सतलज भी थी, सिंधु भी थी, झेलम भी थी, सिप्रा नहीं थी। सिप्रा तो उज्जैन में बहती है, एमपी में। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर डी। और स्वामी विवेकानंद ने कहाँ की थी? अगले प्रश्न में ये स्वामी विवेकानंद ने मुख्य रूप से 1893 में शिकागो में आयोजित की विश्व धर्म संसद से संबंधित है। तो 1893 में क्या किसकी स्थापना की थी? शिकागो में, ये धर्म संसद में जुड़े थे। कौन से? विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हेमिस उत्सव किस राज्य का या किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? हेमिस लद्दाख में, सिक्किम, पंजाब या लक्षद्वीप? तो हेमिस कहाँ पे मनाया जाता है? ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। हेमिस कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। चलिए अगले प्रश्न 39। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊर्जा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? किलोवाट घंटा, कैलोरी है, जूल है, किलोवाट घंटा भी है, न्यूटन नहीं है। न्यूटन तो बल की होती है, बराबर है में, बल की तो होती है न्यूटन, और सीजीएस में डाइन होता है इसका। बक्सर का युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष लड़ा गया? बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध शाह आलम द्वितीय, और ये मुगलों से थे शाह आलम द्वितीय, और अवध से शुजा-उद-दौला, और बंगाल से मीर जाफर, और किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी जीती थी 1764 में। ये याद रखिएगा, शाह आलम द्वितीय, अवध से शुजा-उद-दौला और बंगाल से मीर जाफर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? 41 नंबर क्वेश्चन है। कौन सा कथन सही नहीं है? एक प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी। प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है। तो एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई है, ये तो सही है। प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में समय प्रकाश द्वारा तय की दूरी, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय की नहीं, प्रकाश वर्ष है किसकी? डिस्टेंस की। ये दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। इसके नाम में तो समय प्रकाश वर्ष आता है, लेकिन ये है किसकी? डिस्टेंस की। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 42। निम्नलिखित में से किस शहर में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश बागान मालिकों द्वारा थोपी गई नील की खेती के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो कहाँ किया था? चंपारण में किया था, खेड़ा में, बारदौली या गोरखपुर में? तो चंपारण में किया था उन्होंने। नील की खेती के 3 कठिया कानून चंपारण में 1917 में। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस घटना के कारण रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार को नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? किस घटना के बाद उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? इन्होंने नाइटहुड की उपाधि कब त्यागी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड, बंगाल का विभाजन, चौरी चौरा या चढ़ पादुका प्रसंग? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में इन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। तो चलिए अपने 44वें नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 7वीं शताब्दी या ईस्वी में इस्लाम नामक एक नए धर्म का जन्म कहाँ हुआ था? इस्लाम नामक धर्म का जन्म तो वहीं हुआ होगा, अरेबिया में, साउथ अरब में। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? मुल्ला दो प्याजा, तानसेन, टोडरमल, अब्दुल रहीम। देखिए अभी तानसेन का प्रश्न आया था, यानी मुगल से प्रश्न पूछे हैं, इतिहास से मुगल साम्राज्य से प्रश्न बने हैं। तो अकबर के शासन के दौरान राजस्व मंत्री कौन था? तो इसका ऑप्शन होगा सी, टोडरमल इसका था राजस्व मंत्री। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार भारत में राज्यों का कौन सा समूह सबसे बड़ा चाय उत्पादक है? तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा है 2021-22 के अनुसार? पश्चिम बंगाल और असम। नंबर 1 पे है असम, नंबर 2 पे है पश्चिम बंगाल। लोग अक्सर गलतियां कर देते हैं कि पश्चिम बंगाल को सबसे ज़्यादा कर देते हैं, लेकिन असम सबसे ज़्यादा है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? हेडक्वार्टर इसका है वेस्ट बंगाल में, ये ध्यान रखिएगा चाय का। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक की रचना किसने की थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने पर कैपिटा इनकम कितनी बताई थी? 20 रुपए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में जायद के मौसम में नहीं उगाई जाती है? तो जायद में कौन सी? सलाद वाली, खीरा, खरबूज, तरबूज, ये सारी उगाई जाती हैं, पर चावल नहीं, ये खरीफ की फसल है। रबी की आपको पता ही होगा, गेहूं, मक्का, जौ, बाजरा, मटर, आलू। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? आपको ट्रिक तो पता ही होगा, पकानी कोका दयोदशम। तो निर्वाचन से संबंधित कौन है राष्ट्रपति के? 52 में तो पद है, 53 में कार्यकाल है और 54 में है निर्वाचन। आर्टिकल 72 में क्षमादान शक्तियाँ हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज का अंतिम प्रश्न जो आप सभी लोग होमवर्क में इसका आंसर दीजिएगा। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में आने से रोकती है? यानी कौन सी भौतिक विशेषता है भारत की जो मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तटीय क्षेत्र, भारतीय मैदान, हिमालय और भारतीय रेगिस्तान। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट में कोई भी अगर सुझाव देना हो तो आपको ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने एक नई प्रश्न पर नई क्लास में, जो टॉप 900 क्लास 900 क्वेश्चन की जो हम सीरीज चला रहे हैं, इसका 5वां एपिसोड जो आपको लेके आएंगे। धन्यवाद।